दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव 2024 के आज 1 मई को अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। दोस्तों, आज आपको हम उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित 2 लोकसभा सीटों का हाल आपको बताएंगे। यहाँ का एग्जैक्ट पोल आपको बताएंगे कि कौन जीत रहा है चुनाव, कौशाम्बी लोकसभा सीट और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट। दोस्तों, हाल बताएंगे आज कि इस जिले में किसकी राजनीति चमकेगी और किसकी राजनीति को लगेगा ग्रहण, क्योंकि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जनपद में बहुत से नेता ऐसे देखने को मिले जो थे तो अपने लेकिन खड़े नजर आ रहे थे कहीं न कहीं गैरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त 6 PM न्यूज और मैं आपका मित्र मोनो विद्रोही। दोस्तों, कहते हैं ना कि राजनीति में जीने का हक उसी को है जो दिखता तो इधर का रहे लेकिन उधर का हो जाए। जी हाँ, कुछ यही हाल इस जिले की राजनीति का इन लोकसभा चुनाव में नजर आए। जो माने जाते थे इस खेमे के वो अंदर खाने खड़े नजर आए उस खेमे, जो माने जाते थे उस खेमे के वो कहीं न कहीं अंदर खाने खड़े नजर आए इस खेमे में। दोस्तों, कौशाम्बी लोकसभा सीट से भाजपा अपने 2 बार के सांसद विनोद सोनकर को तीसरी बार टिकट देकर मैदान में उतारी हुई है। 20 मई को यहाँ वोटिंग हो चुकी है। वहीं प्रतापगढ़ लोकसभा से दूसरी बार संगम लाल गुप्ता को दोबारा टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया। दोस्तों, इस बार के चुनाव में भीतरघात और गुटबाजी प्रतापगढ़ जिले में जमकर देखने को मिली। दोस्तों, इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी में जिले की राजनीति में कुछ नए चेहरे सक्रिय भूमिका में दिखाई पड़े। सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हो रही है और सबसे सक्रिय भूमिका में भी दिखे मनोज तिवारी उर्फ तड़ेरा। मनोज तिवारी ने संगम लाल गुप्ता के लिए भी दिन रात एक करके मेहनत करके चुनाव प्रचारों में साथ दिया, तो वहीं विनोद सोनकर के लिए भी जी जान लगाकर चुनाव प्रचार किया और उनका भी गुड़ा गड़े ठीक करने की कोशिश करते हुए नजर आए। प्रतापगढ़ में ही दिनेश सिंह डकैता तो वहीं पुराने सपाई विनोद दुबे भी संगम लाल गुप्ता के पक्ष में मेहनत करते हुए जमीन पर नजर आए। दोस्तों, इन लोगों से कितना पार्टी को लाभ हुआ है, हानि हुआ है, वो तो 4 जून के बाद समझ में आएगा। लेकिन मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रतापगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं को इन मनोज तिवारी जैसे लोगों की सक्रियता रास नहीं आई। तो कहते हैं ना, शादी में जैसे फूफा मुंह फुला लिया करते हैं, तो कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला। ऐसे नेताओं की क्या कहें कि कहीं इन लोगों की सक्रियता से उनकी दुकान बंद ना हो जाए या उनका राजनीतिक कद ना घट जाए, इस खतरे से ही तो इन लोगों की सक्रियता कुछ नेताओं को रास नहीं आ रही है। दोस्तों, एक ट्रेंड इस जिले की राजनीति में मुझे पहली बार देखने को मिला। ब्राह्मण समुदाय, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण और मेढक को एक तराजू पर कोई तौल नहीं सकता है, पहली बार इस जिले की राजनीति में ब्राह्मण पूरी तरह से इकट्ठा हुए एक छत के नीचे आते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग करते हुए मुझे नजर आए। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इस जिले का ब्राह्मण, मैं इस जिले की बात कर रहा हूं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, वोट करते हुए दिखाई पड़ा। दोस्तों, इस समीकरण को बनाने में बहुत हद तक मुझे मनोज तिवारी जैसे लोगों की भूमिका नजर आई। दोस्तों, कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजा भैया के समर्थकों द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे देने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता गुलशन यादव को ये रास नहीं आया। कहीं न कहीं उनकी नाराजगी हमें देखने को पूरे चुनाव के दौरान देखने को मिली। इस चुनाव में सबसे ज्यादा इस बार प्रतापगढ़ जिले में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में गुटबाजी देखने को मिली। दोस्तों, 4 जून के बाद अगर परिणाम में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीटों का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है, तो इसका मनोज तिवारी जैसे नेताओं को श्रेय मिलना तय है। अपने अंदर खाने इतने विरोध के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं, तो निश्चित तौर पर इन नए चेहरों की जिले की राजनीति में दखल बढ़ना तय है। दखल के साथ साथ राजनीतिक कद भी बढ़ेगा। शायद यही बात पार्टी के अंदर ही नेताओं को कुछ हजम नहीं हो पा रही है। दोस्तों, कौशाम्बी लोकसभा सीट पर बराबर की लड़ाई है, आमने सामने की टक्कर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन पूरे चुनाव का विश्लेषण करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता है। दोस्तों, जीत हार का मार्जिन बहुत छोटा ही रहने वाला है। दोस्तों, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि विनोद सोनकर ही चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि मुकाबला बहुत करीबी है, लेकिन कहीं न कहीं विनोद सोनकर को वेटेज है। और दूसरी चीज दोस्तों, राजनीति में किसी के आ जाने से सब कुछ 100% बदल नहीं जाता है। राजनीति में वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि 2+2 4 नहीं हुआ करते हैं, 2+2 3 ही होते हैं या 3.5 बहुत हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों के समर्थन कर देने से सब कुछ पॉजिटिव ही नहीं होता है, कुछ पॉजिटिव भी होता है तो कुछ उसका निगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। दोस्तों, मेरा आकलन यही है कि विनोद सोनकर इस सीट पर तीसरी बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। जीत हार का मार्जिन थोड़ा इस बार
कम होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से संगम लाल गुप्ता भी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। संगम लाल गुप्ता दूसरी बार सांसद बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार 1,17,000 वोटों से वो जीत कर संसद भवन पहुंचे थे। परिस्थितियां वैसी तो नहीं नजर आती है, मार्जिन उनका घटना निश्चित है, क्योंकि अंदर खाने ही विरोध है, विरोधी दल की तो बात छोड़िए, तो इस लिहाज से मार्जिन घटेगा, लेकिन संगम लाल गुप्ता अपनी सीट बचाने में मुझे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अनुप्रिया पटेल की राजा भैया पर टिप्पणी के बाद राजा भैया के समर्थकों द्वारा अनुप्रिया पटेल पर की जा रही टिप्पणी से और मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल का विरोध करने के निर्णय के बाद पटेल लादी में एक संदेश गया और कहीं न कहीं प्रतापगढ़ के पटेल बिरादरी में भी संगम लाल गुप्ता को लाभ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। दोस्तों इसीलिए तो कहता हूं ना कि जब कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं तो उसके साइड इफेक्ट में कुछ लोग आपसे टूटते रहे हैं। वही प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल भी पसीना बहाए और काफी हद तक उन्होंने मेहनत की, लेकिन उनको भी अपने पार्टी के ही स्थानीय नेताओं की गुटबाजी का दंश झेलने को मिला। अब दोस्तों जैसा कि मेरा आकलन है, अगर प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इस जिले की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आना संभव है। मनोज तिवारी जैसे कई नए चेहरे जिले के राजनीति में सक्रिय भूमिका में आपको दिख जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इन नए चेहरों का जिले के राजनीति में दखल भी बढ़ेगा और कद भी बढ़ना तय है, और अगर परिणाम विपरीत आते हैं तो इन नए चेहरों का राजनीतिक संकट जरूर आएगा। दोस्तों मनोज तिवारी, विनोद दुबे जैसे चेहरों के मेहनत का पार्टी को कितना लाभ हुआ या हानि हुई, इसका दावा तो अभी मैं नहीं कर सकता, वो परिणाम आने के बाद ही आकलन किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की है और अपने प्रत्याशियों को जगह जगह भरपूर ऑक्सीजन देने का काम किया है। जहां कहीं भी प्रत्याशी लड़खड़ाए, ये कंधा से कंधा मिलाकर ये नए चेहरे प्रत्याशी को खड़ा करने की कोशिश में लगे रहे। दोस्तों मैं अपने इस एग्जिट पोल में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीतते हुए देख रहा हूं। और देश की बात करें तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 350 सीटों के लगभग आसपास लेकर एक बार फिर प्रचंड बहुमत से इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लिए भी मेरा ओपिनियन यही है कि लगभग भारतीय जनता पार्टी 65 से 70 सीट जीतकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत पाने जा रही है। दोस्तों ये मेरा कोई दावा नहीं है, मैं जितना घूमा टहला, लोगों से मिला, उसके बाद मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। हो सकता है मेरी बातें गलत भी हो जाएं, रिजल्ट इसके विपरीत आ जाए, लेकिन आपको एक आंकड़ा देने की कोशिश किया है। या मैं कितना सही होता हूं या गलत होता हूं वह तो 4 जून का वक्त बताएगा। और दोस्तों मैं कोशिश ही कर सकता हूं, मैं कोई ईश्वर या दैवीय शक्ति तो है नहीं कि मैं अंदर घुसकर ईवीएम में किसको कितना वोट मिला हो देख सकता हूं, लेकिन अपना एक आकलन आपको दिया हूं। आप लोग ऐसे ही 6 PM न्यूज देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर चैनल के पेज को फॉलो करें, व्हाट्सएप पर ताजा खबरें पाने के लिए चैनल के न्यूज ग्रुप को ज्वाइन